टाइम्स रोटी बना दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। इक्वलिटी, हमारी लाइफ की वैल्यू इक्वल है, हम इक्वल नहीं है। 14 साल की लड़की अगर जॉब पे जाएगी वो घर वापस नहीं आएगी। वो कोल्हू के बैल की तरह काम ही करता रहता। शादी के बाद किसी मर्द की इच्छा है वो काम ना करे, जॉब ना करे, तो उससे मेल भी जज करेगा, फीमेल भी जज करेगा। Kerala is a matriarchal society. The benefit of that is that, you know, financially and socio-economically the state is doing well. There is a theory called rape schedule, which is that every woman in their mind is actually arranging their lives according to how they will not get raped. हमको तो 16 से ही सड़क पे घूरना शुरू कर देते थे। हमारी होप है कि हम अगले जन्म में मेन बनेंगे तो हमारे बेटे Yeah. वो पेट्रियार्कल सोसाइटी में ही आउटशाइन कर सकती है। वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन पावर। Who carries more invisible pressure in life? ऐसे दर्द, ऐसे प्रेशर जो किसी को दिखते नहीं है, men और women? Please pick your sides. मर्द को दर्द होता है, मर्द बहुत प्रेशर झेलता है, लेकिन बोल नहीं पाता, क्योंकि वो बोलेगा भी तो सुनेगा कौन। बोल इंडिया बोल तो बात सही है, यहाँ पर हम अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मर्द जब रोता है कोई नहीं सुनता। मिसेस बन चुकी है, अभी हाल में ही आई थी और मैंने इसके बारे में बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया भी दी थी। आई गेव अ रिएक्शन दैट व्हाट इज द स्ट्रगल व्हिच यू हैव शोन इन दिस मूवी। 2 टाइम्स रोटी बना दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे भाई, कोई पुरुषों का, द मेन का जो द प्रेशर दे आर कैरिंग, भर दिन काम करना है भाई, विथ नो थैंक्स नथिंग। उनकी तो स्ट्रगल्स की बात भी नहीं करते। अगर वो बता देना तो बोलते यू आर अ लूजर, यू कैन कीप क्राइंग द होल डे। तुम मत रोया करो यार, तुम क्यों रोते रहते हो, तुम मैन हो, मैन अप, तुम रो ही नहीं सकते। क्या है यार? So क्या प्रेशर है? What pressures you think जो इनविजिबल है, दिखते नहीं है men के? सारे ही प्रेशर, बॉस का प्रेशर, माँ का प्रेशर, बाप का प्रेशर, भाई बहन सबका प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, पैसा कमाना। अरे भाई, एटीएम मशीन है भाई, उसमें से तो पैसा निकलना चाहिए, होड़ लगी हुई है, और पैसा कमाओ और पैसा कमाओ। क्यों? क्योंकि जितना वो पैसा कमाएंगे उतने ऐशो आराम परिवार को मिलेंगे। और ये बर्डन 24/7 365 डेज चलता है। वो कभी पत्नी के लिए काम कर रहा होता, कभी माँ के लिए, कभी बेटी के लिए, कभी बेटे के लिए। 24 घंटे वो कोल्हू के बैल की तरह काम ही करता रहता है। तो आप कह रहे हो कि प्रेशर है मेन पे, तो प्रेशर दिया किसने है मेन पे? बनाया किसने है ऐसी सोसाइटी को जब देयर वाज पावर इन मेन्स हैंड, व्हेन दे वर स्ट्रक्चरिंग दिस होल सोसाइटी? ये ऑफ कोर्स उनके लिए प्राइड की बात थी, मैं ताकतवर दिखूं, इसलिए उन्होंने ऐसी सोसाइटी बनाई। मेरे दादाजी नहीं है, इसीलिए मेरी दादी जी की चलती है, वरना मेरे दादाजी होते तो मेरे दादाजी की ही चलती। और एक और बात, जैसे इन्होंने बोला पेट्रियार्कल है हमारा सोसाइटी, तो जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, मैं एज अ गर्ल इफ़ मैं कोई चीज़ को एक्सप्रेस करती थी, जब मैं उस चीज़ को लेकर रोती थी, तो मुझसे नहीं कहा था कि तुम चुप करो, तुम लड़की हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। मुझसे कहा गया था कि आप एक्सप्रेस करो अपने इमोशंस, बट लड़कों को चुप कराया गया था। किसने चुप कराया? लड़कों नहीं, कि आप चुप हो जाओ। In that sense, what are the invisible pressure that women are carrying? This is the first time in society where women are working almost as much, not in numbers, but there are enough women working. This is the first time in the history of Indian society that this is happening. So we are in a juxtaposition where women also have to earn, they also have to take care of the house, they also have to take care of the kids, they also have to balance all of this With a smile. With a smile. Like ये pressure जो बनाया है, like women can choose not to work. If Exactly. that's a pressure. No, it's not. In I a want to answer normal this. middle class 2-income household, if a woman chooses not to work, then at the same time she has to make sure that her needs are less. She has to make sure that she asks money from her husband and be answerable for every single movement. And like basically caging the freedom. देखो, ऐसा हुआ है पिछले 40-50 साल के अंदर मर्द के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ गया है। एक सोसाइटी का ढर्रा था, जिस ढर्रे से सोसाइटी चलती थी, जिससे आपको भी ऑब्जेक्शन है कि फेमिनिस्ट को बहुत ऑब्जेक्शन है कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। अगर आप किसी भी मैमल स्पीशीज को देखोगे, उसके अंदर जो मेल का रोल होता है वो प्रोटेक्टर का रोल होता है। पैट्रियार्की में भी प्रोटेक्टर का रोल था। अगर कहीं जंग होती है, कहीं लड़ाई होती है, तो वहाँ पे आदमी जाता है, और किसको बचाने जाता है? अपनी औरतों और बच्चों को बचाने जाता है। तो वो जो प्रेशर जो आप सोच रहे हो, ये जेनेटिकली इवॉल्वमेंट है। ऐसा नहीं है कि 4 आदमियों ने सोचा कि चलो सारी स्त्रियों को दबा लेते हैं। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि स्त्रियां भी उतनी ही थी उस समय। उसके बाद पिछले 100 साल के अंदर जो फेमिनिज्म के दौर आया, उसके अंदर मर्दों के ऊपर प्रेशर, जो प्रोटेक्टर का रोल था वो तो कहीं गया नहीं।
पर अब एक नया रोल आ गया उसके ऊपर, एक नया प्रेशर आ गया कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो। तो ये एक इनविजिबल प्रेशर है, कहीं पे उसको रिजर्वेशन के खिलाफ झेलना पड़ता है। रिजर्वेशन हमारे देश में ओबीसी के लिए भी है, सारे पिछड़े वर्गों के लिए है, उसमें मर्द और विमेन दोनों शामिल है। आप देखेंगे कितनी लड़कियां बेसिक एजुकेशन के लिए लड़ती है अपने घर में। उनको अगर पैसे कम होते हैं तो लड़के को ज्यादा पढ़ाया जाएगा, लड़की को नहीं पढ़ाया जाएगा। और इसीलिए गवर्नमेंट ने मैडम स्कूल ड्रॉप स्कूल आउट लड़के ज्यादा होते हैं, स्कूल लड़के ड्रॉप ज्यादा लड़के है ज्यादा होते हैं। लड़के के नहीं, ऊपर क्योंकि लड़के भार के ऊपर उठाना हमेशा है, उसने घर उसको का काम करना कमाने होता का, है। कमाने अगर आप का। अगर आप डेटा क्यों देख कर रहे हैं अगर भार उठाना है नहीं तो? नहीं, अगर आप डेटा देखेंगे काम तो वही करेंगे ना। लड़के नहीं, इसलिए काम इसलिए नहीं, स्कूल ऐसा छोड़ नहीं देते है हैं। कि काम वही बिल्कुल, करेंगे। परिवार का बोझ लड़का जस्ट नहीं करते हैं जो 14। अगर वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं 14 साल की उम्र में, तो दे हैव अ सेफ एनवायरनमेंट टू गो टू एंड वर्क एज अ लेबर ऑल्सो। नो गर्ल इन दिस सिटी और एनी सिटी वेयर आई कम फ्रॉम, वहाँ पे 14 साल की लड़की अगर जॉब पे जाएगी वो घर वापस नहीं आएगी। तो पेट्रियार्की की जरूरत है फिर? मेरी बात सिद्ध हो गई, पेट्रियार्की की जरूरत है। पेट्रियार्की की वजह से ही तो वायलेंस हो रहा मैं है नहीं, ना। डेटा बता पेट्रियार्की रही हूँ की ना, वजह से जो violence इन्होंने नहीं कहा होता। 53% ऑफ द बॉयज आर सेक्सुअली अब्यूज्ड। डेटा लो मुझसे। By whom? 53% By whom? by भाभीज, by sisters, by mothers, This is 53% But as well as men. let's as stick well to the as topic. men. Ma'am, Let's you're stick to making the a fool of No, no, yourself. As well as let's men. stick to This the is a topic. vote by women in child ministry. Let's stick By to the Bhavi. topic. Like Yeah, guys, Madhu. guys, when we are talking Yes. about invisible pressure, Yeah. so what are the pressures that a woman has to go through? प्रेशर ऑफ मैरिज Yeah. से इट्स लाइक आपको कुछ नहीं करना, आपकी जिंदगी का एम होना चाहिए शादी करना। Correct. एक अच्छा पति मतलब और अगर आप और नहीं तुम करते कुछ भी हो- करो, तुम अगर एस्ट्रोनॉट बन जाओ, तुम्हारी माँ 30 के बाद तुम्हारी शादी की ही रोना रोएगी। as if you're but if a guy becomes an astronaut, that is the biggest headline of his life. Correct. And for the girl it's not the same. when she gets married, her life pauses because she has to adjust in another house. The man does not have to adjust in another house. Yeah. She's moving to another house. entire उसको उसकी environment पूरी changes. life पहले तो लड़कों को बुला personally लो, लड़कों को बुला लो। I think ऐसा- from an invisible pressure standpoint, when it comes to men, the biggest area in which they face invisible pressures is the work pressure or the pressure to sort of financially provide, and this is true across strata of society, from the from the underprivileged to the most privileged. Bring home some money for the day to probably eat a meal, right? But for women across different stratas and across different aspects of their life, they have a lot of pressures. If it's the underprivileged, it's not just एक income से घर चल सकता है, उनको कुछ तो करना पड़ेगा कि भाई घर रोटी अगर आज नहीं ला पाया, that day she has to worry about आज घर में इतना ही पैसा आया है, मैं रोटी कैसे प्लेट पे लाऊं. Now if you look at a middle income group, right, today with the rising inflation, social pressure, right, कि अब घूमने भी जाना है, and these are not needs that just the man has, it's also it's a couple's need. It's a family need. It's a family requirement. And then in the most influential families also, women are then they're expected to behave a certain way, dress a certain way, speak a certain way. Along with all of this, if there's an ambitious woman who is putting up a bold face, उसकी ज़िंदगी बाहर आसान नहीं होती है. Just because you look at somebody on social media saying कि मैं girl boss हूँ, this that, she's still facing a lot of other social challenges. Whereas for a man, all of those concerns in his life are taken care of, which means उससे उम्मीद यही करी गई भाई तुम पैसा ले आओ घर पे, फिर कैसे भी तुम ले काम आओ करो. तुम. I think the primary reason for that is they bottle their emotions. Yeah, second- yeah, but but they that's have the to reason be- to एक second, express. एक The second. One second, I Even just if want it to can- counter wait, this wait. thing for It one is not. moment. It is not that. It is not that. So there's one thing. There's a very famous saying कि this said मर्द को दर्द नहीं होता. I started. Yes. So that is the saying which hits every man. पहले तो मर्द को दर्द नहीं होता, मर्दों ने ही बोला है, ठीक है. So let me ask you, have you ever cried? आपने कभी रोया है? रोया है बट किसी के सामने रोने की हिम्मत नहीं हुई है. वो तो Okay, आप मुझे भी रोए नहीं हैं? हुई है. वो तो आप रोए हैं बहुत बार? कहीं भी रोए हैं? हाँ, कहीं जहाँ भी मन रोए हुआ हैं. रोए हैं? जहाँ आप मन रोए हुआ हैं कभी? Yes. आप रोए हैं? She's not जहाँ- believing. Like it's not there could be no. The thing is that there could be an instance. See, no one is emotionless. Duties at home, like a man's work ends at the end of the day, a woman's work never ends. कि जैसे ये कह रहे कि वो
एक्सप्रेस नहीं कर सकते. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी कांट एक्सप्रेस. अगर मैं किसी के घर में गई हूँ बहू बन के, तो मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकती कि मुझे खाना नहीं बनाना. मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकती कि मेरा काम लेट है. मैं ये देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, स्मॉल थिंग्स मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकती कि मुझे बच्चा नहीं करना. तो आप शादी करके जाते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है. पूरी लाइफ हस्बैंड की होती है. नहीं होती है. वो वही टाइम पे उसकी उठेगा सोएगा. उसकी लाइफस्टाइल के अराउंड हमें एडजस्ट करना. वो देंगे आपको चांस. वो मॉडरेटर है, वो देंगे आपको. बोलिए. शादी के बाद दोनों की लाइफ चेंज होती है. Correct. दैट इज नॉर्मल. Correct. ओके, इफ टू पार्टनर्स आर गोइंग टू एंड लिविंग सेपरेटली, Then yes. that means that they both are changing for each other. They both are. But if I'm going to someone's house, someone's joint family, which is in ज्यादातर most case. इंडिया में होता है, तो उनकी फैमिली के हिसाब से हमारी लाइफ चेंज होती है. I have seen my sisters change a lot. My sister used to be someone जो पूरे घर का ख्याल रखती थी, because we lost our father when I was 3. तो मेरी बड़ी बहन जो मुझसे है, वो सारा काम घर का देखती थी. Now when I talk to her, she is like मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मैं बाहर जा ही नहीं पाती, क्योंकि इस तरीके से ऐसी फैमिली में आप जाते हो कि इट हैज बीन सो नॉर्मलाइज्ड ना, कि बहू तो ऐसी ही होती है, बहू तो सर पे पल्लू रखती है, बहू तो झुक के सबको प्रणाम करती है, वो तो सबसे पहले उठ के चाय She has to be बनाती है. loving, And can a sweet. woman marry, go and choose not to do household chores and only work? That is case to case basis. I feel like maybe there is a certain section of society which is high class or upper middle class And आप that जो is societal- beginning to accept, but फिर भी उन्हें ताना तो सुनना ही पड़ता है कि वो खाना नहीं. But And it's this not a societal pressure natural. जो आप लोग बोल रहे हो, Yeah. हमें भी ये सुनना पड़ता है कि कैसी लड़की है, घर का कुछ काम नहीं करती है, Yeah. सिर्फ उसको काम ही करना है बाहर का, Yeah. बाहर पता नहीं क्या गुलछर उड़ाती होगी. Yeah. क्या आपने कभी सोचा है कि पति जब पहली तारीख को तनख्वाह नहीं लाता है तो क्या होता है? 1 तारीख को पगार नहीं आया तो क्या होता है. तो वेरी लॉजिकली डिस्कस करते हैं क्या होता है. उसके पहले के महीने के जो भी पगार वो घर पे लाकर दे रहा था और जिसमें उसकी बीवी घर मैनेज कर रही थी, वो उसमें से कुछ पैसे बचा रही थी. 1 तारीख को वो यूज होता है या उसके खुद के गहने बिकते हैं. But दोनों ये में भी से तो assumption है कि एक. एक दिस तारीख इज को एन एडजस्टमेंट दैट द वुमन मेक्स. she has the pressure, or so to say, of managing the house and the income that is brought to the house, and then also the social pressure कि मुझे गहने शायद बेचने पड़े घर को संभालने के लिए, बचाने के लिए. तो ऐसा नहीं है कि मतलब यू नो दिस इज कि बिकॉज ही हैज द प्रेशर टू मेक मनी, it sort of outweighs every other pressure that the female is going through in terms of number of pressures. Did I say so? अगर मैं इस तरफ बैठा हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं यहाँ के सारे पॉइंट से अग्री कर रहा हूँ. एंड सेकेंड थिंग कि जैसा आपने बोला कि औरतें गहने बेचती है अपने, तो मैंने बहुत सारे मर्द देखा है जिन्होंने अपना फ़ोन तक बेचा है, अपनी बाइक्स बेची, अपने कार बेचे हैं. तो ये दोनों साइड से होता है. प्रेशर दोनों साइड है, ये हमें भी पता है. इनविजिबल ज़्यादा किस तरफ है? फॉर एग्जाम्पल, अगर शादी के बाद किसी मर्द की इच्छा है वो काम ना करे, जॉब ना करे, तो उसे मेल भी जज करेगा, फीमेल भी जज करेगा. बट अगर एक फीमेल चाहती है कि मैं काम ना करूं, तो उसे मेल भी जज नहीं करेगा, फीमेल भी जज नहीं करेगा. इट्स हर चॉइस. But at the same time, I would like to rebuttal this कि अगर शादी के बाद एक मर्द बोले कि मुझे बच्चा नहीं करना, तो उसे कोई नहीं जज करेगा. लेकिन शादी करेंगे, के बाद बिल्कुल करेंगे. करते हैं. क्या बात कर रहे हो? इम्पोर्टेंट नहीं, है important उसे, है. यार, Let's important टेस्ट है करा वो. लो. Who pays a higher price under patriarchy, men or women? पेट्रियार्की हार्म्स मेन मोर, और ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट विमेन को ही है. और इस पूरे सिस्टम को कोई आज तक ना बदल पाया है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली इंडिया, द होल वर्ल्ड. क्या बेनिफिट्स हैं? सभी बेनिफिट्स, जितने रिजर्वेशंस आप देख रहे हो, जितनी प्रोटेक्शन देख रहे हो, ये सब पेट्रियार्कल सोसाइटी के वजह से. एंड इट इज़ वर्किंग वेरी वेल. इतना अच्छा वर्क कर रही है कि हम आज तक रिप्लेस नहीं कर पाए, चाहे हमने क्रिब कितना भी किया हो, लेकिन हम रिप्लेस नहीं कर पाए. दिस इज द बेस्ट थिंग. आई थिंक वी शुड सपोर्ट पेट्रियार्की. Since feminism has come into play, okay, it's been some time. So there has to be some sort of shift, no? there is shift. There has There to be is some shift. sort of shift. 100%. 100% there is shift. Like more women are educated, more women are working, Yes. more women are free in personal, you know, decisions. So the pendulum should swing. Shift. I just want to add to this, like India mein Kerala is a matriarchal Yeah. society. In that society, you see that education is, you know, statistics are far better. It's a fairly rich state. Men and women are both working, and you know that is an observation because it's a
sort of a matriarchal society. The benefit of that is that, you know, financially and socio-economically the state is doing well. Mammals have a history of nearly 20 million years. It is not that four wise men sat down one day and said that the society will be matriarchal. We evolved from other mammals. In all mammals, males are dominant, females are subservient. इंडिया में अगर आप कहते हो रेप बहुत होते हैं, तो यूएस में 1 out of 6 women have been raped. पर वो भी पेट्रियार्कल ही है. नहीं मैम, वो वुमेन लिप आ गई ना मैम, बहुत ज्यादा हो गया ना मैम. एक मिनट, सोसाइटी पेट्रियार्कल है, उसके बहुत सारे हिस्से मैट्रियार्कल हो गए ना, बहुत सारे हिस्से में पेट्रियार्की खत्म हो गई, बहुत पोर्शन में खत्म हो गई. ये अजम्पशन गलत है कि यूएसए इज नॉट पेट्रियार्कल. मैंने कहा जहां जहां कमजोर हुई है, पहले ना आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने कहा जहां जहां पेट्रियार्की कमजोर हुई है, मैंने ये नहीं कहा जहां जहां पेट्रियार्की वैनिश हुई है. The system is fantastic, and that is why मैंने it is ये- survival. This is just proving it's survival of the fittest. Yes, it is survival of the fittest. It is Yes. either एक- patriarchal because or of the matriarchal. मैडम but एक हम- सेकंड मैम. तो पेट्रियार्की सिर्फ फिजिकल बेनिफिट के टर्म पे नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. जब ये स्टार्ट हुआ है पेट्रियार्की वाला एरा, पहले के टाइम पे फिजिकली ऑफ कोर्स मेल बहुत शुरू से ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उन्होंने फिजिकली वुमेन को दबाया था Male या पहले के mammals? टाइम पे. करेक्ट. Male या I'll just add to it. Like आपने जिस तरह बोला कि men are physically stronger, so उससे बाकी सब सेम है, बट जैसे men में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, बिकॉज आई रीड अ बिट, आई अंडरस्टैंड कि टेस्टोस्टेरोन से सोच भी पूरी बदल जाती है. Men cannot ever be nurturers. They cannot be birth givers. That nature will never come to them. That has shaped the society, which is why it is like how they're pointing it out. I just want to say natural selection के बारे में कि आप सही कह रहे हो, but अब हम we are not living in a time of hunter gatherers. We are living in an artificial world. We are living in a society where there are jobs, where there are kids, there is money involved, which is not based on nature. We are not in nature. हम खाना नहीं hunt नहीं कर रहे अभी, तो the pendulum will shift. Is it really needed? हमेशा एक जेंडर डोमिनेट करना ही चाहिए, वेदर इट इज Yeah, दोनों साथ में मैंने मिलके not at all. equal एक आपको मैं ये पहले ही कह चुका हूँ कि अगर सोसाइटी में इतना कैलिबर आ जाएगा तो मेट्रियार्कल आ जाएगी. तो मैट्रियार्कल आ जाएगी. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आपको पता है चिक्स जो होते हैं, मेल बोर्न होते ही मार दिए जाते हैं, काफ्स बोर्न होते ही मार दिए जाते हैं. दे आर नॉट नीडेड. ठीक है, वहाँ पे मेल जेंडर की जरूरत ही नहीं है. जब आप आजकल तो सारा कुछ एनिमल हस्बेंड्री जो है, इट हैज बिकम अ साइंस. वहाँ पे मेल की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वन मेल कैन इनफर्टिलाइज मल्टीपल फीमेल्स. उनकी जरूरत नहीं है. तो वहाँ पे अगर ऐसी सोसाइटी ये भी इवॉल्व हो जाएगी, हमारी भी सोसाइटी अगर ऐसी इवॉल्व हो जाएगी, और हो सकता है 200 साल 500 साल 2000 साल में ऐसी इवॉल्व हो जाए कि मर्दों की जरूरत ही नहीं है. और इक्वलिटी ना शैम है. इक्वलिटी हमारी लाइफ की वैल्यू इक्वल है, हम इक्वल नहीं हैं. यू आर अ फीमेल, आई एम अ मेल. वी आर नॉट इक्वल्स, वी आर डिफरेंट. As you said, backed by science, male chicks are killed, female chicks are retained because they give more benefit. The nature is not doing that. Humans are doing that for their benefit. So that's not natural. Okay, female chicks are not killing male chicks. So I think that is out of our discussion. Even in 2025, there are still so many communities and villages and even towns, BC towns. The moment Ma'am, they are there not is a evolved. everybody wants a male child. Yeah. The female child is not so welcoming. मैम दे हैव नॉट इवॉल्व्ड. They have No, not- so that's what I'm saying. No. So woman को मैन ने कभी एक- पावर में आने ही नहीं चलो देना मैडम है. एक मिनट. क्या आपके घर में डिस्क्रिमिनेशन है? मेरे घर में नहीं है. हाँ, मेरे घर में नहीं बहुत है. है. मेरे घर में नहीं है. आप मेल हो इसलिए आपको डिस्क्रिमिनेशन. मेरी बेटी नहीं है. कर रहे सर. मेरी बेटी नहीं है. नहीं तो आपके मेरी घर बीवी आके में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन है. आपके घर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो आप पेट्रियार्की सपोर्ट क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं आप पेट्रियार्की जब को आप सपोर्ट पेट्रियार्की एक सेकंड. मैंने पेट्रियार्की को कैसे सपोर्ट किया? मैंने क्या कैसे मैंने पेट्रियार्की को अरे कैसे सपोर्ट किया? I think because very valid points are made from both ends and very strong points are made, and we are sticking to a point, not adding more value. So let's add the party. Okay, Yeah? fair. चलो. पेट्रियार्की एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और इस व्यवस्था को कायम रहना चाहिए मेरे हिसाब से. और लेकिन अगर कोई लोग हैं कुछ भी कहना चाहते हैं और पेट्रियार्की को लाना चाहते हैं, वेलकम, प्लीज गो अहेड. She says that patriarchy मुझे बहुत beneficial है.
तो उनको ज़रूरत है, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी में ही आउटशाइन कर सकती है। हम बात करते हैं मेट्रियार्कल सोसाइटी की, तो नॉट मेट्रियार्कल, women power, we are talking about women power. Each individual woman should have power. She is surviving or she is खिलती है, thriving on patriarchy, good for her. From the violence against women that is present, and there is female infanticide, okay? There is a lot of women that don't go to school. It took us so long to even drive. It took us so long to vote. It took us so long to become a member of parliament. All of this, and it's not like we don't have the caliber, it's just we are not given the opportunity. So of course मैं इस साइड बैठा हूँ कुछ सोच के कि of course सफ़र ज़्यादा वुमेन को करना पड़ता है एंड उनसे डिसीजन मेकिंग छीना जाता है, उसके पावर डिसीजन मेकिंग की, एंड और भी बहुत सारे पावर्स है जो छीना जाता है पेट्रियार्की के अंदर, जो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, एंड इसका अपोजिट भी नहीं होना चाहिए एक्चुअल में, कि वुमेन को भी मेल का पावर नहीं छीनना चाहिए, दोनों को इक्वली जिसमें वो बेटर है वो करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो दुनिया ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ेगी। तो जब हम नेचर की बात कर रहे थे कि नेचर ने हमें ऐसा बनाया है कि मेन पेट्रियार्क बन गए और हम ऐसे जी रहे थे, ऐसा नहीं था। वी वर सपोज टू नर्चर अ चाइल्ड एंड गिव बर्थ टू इट, और ध्यान देना था उसका, आदमियों को लाना था खाना हमारे, और उनके लिए हम बच्चे पैदा कर रहे थे। तो हुआ ये कि ये करते करते वो बाहर जाते जाते हमें घर में रखते रखते घर में बंद करना सीख गए, और that's how it exaggerated exactly. and became power bad. छीना गया है मेरे हिसाब से। One last statement I would like to add. This is for everyone. Patriarchy is there and it will be there, not only because of men, because of a lot of women as well, like her, जो support करते हैं. So I made this point and more women support patriarchy. So it's not just because of men, in my opinion, women भी है. Who is objectified more, women for beauty or men for money? Are men also objectified for their financial position? Yes, they are. हम देखते हैं कि कैसे आपको जो है लड़कियां परसीव करती हैं। ऑफ कोर्स परसेप्शन में चेंज मैंने नोन और अननोन दोनों तरह की लड़कियों में देखा है। जब स्कूटर या बाइक पे चलते थे तो बहुत कम लड़कियां देखती भी थी, गाड़ी आई तो लड़कियों ने देखना शुरू किया। उसके बाद एक छोटा सा चाहते ना चाहते हुए भी एक सेलिब्रिटी स्टेटस आया, फाइनेंशियल स्टेटस चेंज हुआ, मर्सिडीज आई, तो गाए बगाए लड़कियां जो हैं वो आपको रुक के देखने लगती थी, नोट करने लगती थी, जो आपको शायद जानती भी नहीं थी। आई ऑल्सो अग्री कि लड़कों को भी उनके पैसों या उनकी अर्निंग कैपेसिटी पे जज किया जाता है, बट आई एम सेइंग क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना कि सड़क पे आपको नोटिस ही नहीं करते थे अगर आप बाइक में हो या फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच। आई एम सेइंग कि हमको तो 16 से ही सड़क पे घूरना शुरू कर देते थे, मतलब इतना इट एक्चुअली हिंडर्स योर लाइफ। हमारा घर से बाहर जाना, हमारा किस टाइम पे, there is a theory called rape schedule, which is that every woman in their mind is actually arranging their lives according to how they will not get raped, which is ki wo what time she goes home, where does she stay, which areas does she go to meet her friends, which friends does she make, which males does she talk to. It is all based on how our body is viewed by our men. I want to that it's not that men are objectified for their money. It's just that men's egos are satisfied because of the respect they get from the society or anything with his money. So it is not with respect. the money. It is that. It is not respect if a And I woman. tell you that. No. I tell you, every woman is objectified for a body, but all men are not. Women today choose to marry even a boy who may not be as earning as her, If there's respect. or even if the family is not of the equal status. Girls do marry women from a lower status. Example, Isha Ambani. एक एग्जांपल से क्या होता है? तो ईशा अंबानी, ईशा अंबानी तो common example में नहीं कोई और बोला, उतना होगा ही नहीं ना। common- नहीं, हिंदुस्तान में कोई उतना अमीर है ही नहीं। एक मिनट मैं आपको उतना बोलूं, कोई उतना अमीर है ही नहीं। मैं आपको नहीं, उतना अमीर नहीं होगा तो इधर तो होगा, उसमें तो डिफरेंस ज्यादा है। और दूसरी बात, मैं अपने नेबरहुड में किसी का एग्जांपल दूंगी तो इट विल नॉट बी जस्टिफाइड। हम सब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि एज अ मैन, जैसे आपने राइटफुली कहा कि जैसे पैसा बढ़ता है वैसे रिस्पेक्ट बढ़ती है, लोगों का नजरिया बढ़ता चेंज होता है, ठीक है? तो अगर
अगर मेरे ये इंसान के पास पैसे नहीं थे, अब 10 लाख आ गए तो चेंज हो गया, बट फॉर अस एज वुमेन हर दौरे में हमारे लिए वो चेंज नहीं होता ऑब्जेक्टिफिकेशन. You know, you make money is to some extent in your control. How you are born and how you look is not in No your one will control. Yeah, it's not in your Not in control. your It's more accessible. And अब दोनों मेरा साइड point खराब है है. यहाँ अगर पर- वो लड़की खराब दिखती है तो तो- भाई तो- वो मर ही जाए, तो या उसकी जला ही bullying दो उसे. होगी. और अगर वो अच्छी हाँ. दिखती है तो उसे स्लट शेम किया जाएगा, उसे गिल्ट दिया जाएगा कि तुम अच्छी दिखती हो इसलिए तुम मेन अट्रैक्ट कर रही हो, तुम्हारी वजह से लोग तुम्हें हाँ, घूर रहे हैं, तुमने जो तुम्हें कपड़े पहने तुम्हें हैं, पर्दा everything करना around चाहिए. her. चलो Yeah. Before we move यहाँ here, पे तो before we change- move here, I want to hear from Sahil because he's sitting that side. मेरे हिसाब से इनकम के बेस पे मेन को एक स्ट्राटा के ऊपर जो लोग हैं वही ऑब्जेक्टिफाई करते हैं जिनसे वो कम कमाता है, बट वुमेन के लिए ऐसा नहीं है. वुमेन के लिए हर एज का इंसान, और चाहे वुमेन कितनी भी एज की हो, और छोटी बच्ची हो या वो बड़ी हो या अडल्ट हो, हर कोई उसे जज करता है उसके बॉडी के बेसिस पे, उसके लुक्स के बेसिस पे, एंड इनकम के बेस पे जज होता है जैसा मैंने बोला. बट अगेन वो एक स्ट्राटा के ऊपर के लोग ही जज करते हैं, सब नहीं करते, क्योंकि इनकम का कोई लिमिट नहीं होता. और अगर कोई मजदूर है तो उसे उसके ऊपर के लोग जज करेंगे कि यार ये तो मजदूर है, बट अगर कोई अच्छा बिजनेसमैन है तो उसके ऊपर का बिजनेसमैन उसे जज करेगा कि यार ये तो मेरे से भी छोटा बिजनेसमैन है. बट वन एग्जाम्पल एंड मेनी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो कि बॉयज की भी ऑब्जेक्टिफाइंग होती है. अभी वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी. रिसेंटली एन IAS ऑफिसर was rejected by 20 women because he was not good looking. तो लड़कियां भी लड़का जब पार्टनर ढूंढती हैं तो वो But good ये looking debate होना नहीं है चाहिए. मैम कि हाँ. कब वो मैं objectified looks ऑब्जेक्टिफाइंग की बात यहाँ पर ये रख रही हूँ कि लड़के को भी बताया जाता यू डोंट लुक गुड, यू डोंट अर्न वेल, तुमको अच्छा दिखना है, तुमको अच्छा यहाँ तक छोड़ो बंगला होना चाहिए तुम्हारा, ये छोटा सा घर गंदी सी जगह पे आप है. जो बोलते मैं हो यहाँ पे नहीं इस रह पे मैं सकती. डिफर करती हूँ. आप कोई जो बात नहीं, बोलते आप हो वो अगली है तो उसको रिजेक्ट किया गया. हिंदुस्तान में इससे बहुत सारे केसेस है जहाँ अगली मैन बहुत प्रिटी वुमन लाता है. तो हमसे इतना कह रहे हैं कि आपके पास होप है कि कल अगर मैंने पैसा कमा लिया ना तो मुझे ऑब्जेक्टिफिकेशन मेरी बंद हो जाएगी और कम नहीं, हो बंद जाएगी, नहीं होगी, मेरे को बढ़ respect हो जाएगी. जाएगी. हमारे पास तो होप ही नहीं है. हमारी होप तो है कि हम अगले जन्म में मेन बनेंगे तो हमारी Yeah, ऑब्जेक्टिफिकेशन ये हमारी होप है. तो यहाँ हाँ, पे बैठना वो चाहिए फिर objectify मान आपको. ले, मान ले, गिवन दिस पॉइंट. ओके, Thank you. क्लोज. Come, let's come back, guys. Are domestic violence laws more protective of women or more unfair to men? Please step forward. I'll be neutral. Sure. He's from the law side, so we need points from both ends. आप पहले लॉ समझा दो हमें. Domestic violence laws are only protective of women. There is no law in India which protects men from domestic violence. जो नाम है एक्ट का वो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. तो इसके अंदर है, आप ये भी बता दीजिएगा कि ये ऐसा लॉ क्यों बना. देखो वो तो पार्लियामेंटेरियन से पूछना. आपको थोड़ा तो पता होगा. मैं बता देता हूँ. देखो 2005 में ये एक्ट आया था एंड दिस एक्ट इज अ कॉपी ऑफ एक्ट जो यूके के अंदर और यूएस के अंदर एक्ट है, उन एक्ट्स की कॉपी है. और इसमें अमेलगमेशन है बहुत सारे एक्ट्स का, जिसके अंदर मेंटेनेंस, राइट ऑफ रेजिडेंस, डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट के कुछ सेक्शंस, एलिनिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, स्त्री धन वापस लेना और कंपनसेशन, ये सब शामिल है. इट इज़ अ एक्ट जो कि वहाँ पे जेंडर न्यूट्रल है. वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जेंडर न्यूट्रल है यूके में, और इंडिया में उसको प्रोटेक्टिव ऑफ वुमेन बनाया गया है ओनली. और जब ये एक्ट आया था उस समय एक इंटरेस्टिंग डिबेट आई थी करण थापर की, उस समय की WCD मिनिस्टर के साथ, जिसका नाम था रेणुका चौधरी. और उसने कहा कि ये एक्ट जो है ये अनफेयर टूवर्ड्स मैन है. तो WCD मिनिस्टर का बयान था और ये मीडिया में बयान है, आप यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं. इट इज़ मेन्स टाइम टू सफ़र. Is it that law is more favored toward women or men have right to, which we don't know or you would like to talk? No, there's no favorism. I cannot Correct. discuss on a part of which is Correct. favorism. Correct. It's a law made for the reason where it is. Basically, that is what it is. If in case such thing is happening, it could be invoked. A person who's not supposed to get any relief will, even if in case someone invokes that provision, it will not help that cause. So basically, it is not protective of women. It is about for protection if in case anything is happening to that event or to that person, maybe a man or a woman. So this act, if in case we are talking of PWDA, DVA, that's Protection of Women's Domestic Violence Act. So it's for protection for a woman. सिर्फ दिक्कत ये है कि ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है. ही इज एब्सोल्युटली राइट कि किस लिए बनाया गया था, किसको जरूरत है. एंड यू ऑल्सो पॉइंटेड राइट नाउ कि क्यों बनाया गया था. यस,
विमेन के साथ गलत होता था इसलिए बनाया गया था, लेकिन आज विक्टिम मैन भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, वुमन भी हो सकते हैं। तो आज ये जो है एक्ट है इसे जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है। कि आप जो कह रहे हो कि एक तो 2005 में बना है, इट्स अ वेरी रीसेंट एक्ट, ठीक है। हाँ, और डोमेस्टिक वायलेंस तो बहुत सालों से हो रही है। ओके, सो द कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड इट एक्चुअली रिसेंटली that women are a problem in, like women are having domestic violence problems. Also the domestic violence is extreme, जला दे रहे हैं किचन में, like There is no data. There is no Let them data finish, to back where husband जला दिए जा रहे हैं। Husband नहीं जला रहे। जलाए जा रहे हैं। just let them finish. हाँ, let them लेकिन द finish. वेरी फैक्ट कि उसका डेटा नहीं है, Data यानी नहीं it's है। on a very micro scale. नहीं, मैं आपको आंसर कर देता डेटा हूँ। कलेक्ट नहीं किया जा रहा, मैडम, Sure, you डेटा want to make- कलेक्ट नहीं होता किया है जा ऐसा, तो रहा, बहुत एक- open में आता है। डेटा इज नॉट कलेक्टेड। मैं आपको मैं सारे फैक्ट्स दे दूं। मैं डेटा के साथ देयर facts इज दे नो दूं। मैकेनिज्म टू कलेक्ट डेटा। But I think whoever was creating the law at the time must have done enough research to bring in a non-gender neutral law in the country, because ये सबको पता है कि इंडिया में औरतों के ऊपर ऑपरेशन बहुत टाइम से चला आता है, right? A lot of women are not able to protect themselves. They are unable to even file a case FIR. in a lot of areas in India. They don't have the society fighting for them because they're probably scared of the people in the men in the society, right? तो अगर जब उनको इतना ज़्यादा डर है सोसाइटी से, एक ऐसा लॉ जिससे थोड़ा सा आदमी भी डर जाए कि करने से पहले डरेगा कोई भी। जो लड़की के पास, स्त्री के पास राइट्स हैं इस एक्ट के अंदर, सबसे पहला राइट है उसको राइट ऑफ रेजिडेंस। वो जिस भी मकान में शेयर्ड हाउस होल्ड में कभी भी रही है, मतलब कि वो सास ससुर के मकान में रही है, वो पति के मकान में रही है, उसको राइट है कि वो उसी मकान में रहती रहेगी, बाकी सबको निकाल दिया जाए। दूसरा राइट है उसको मेंटेनेंस का, ठीक है, कि उसको पति से मेंटेनेंस मिलेगी। तीसरा राइट है बच्चों की कस्टडी का, कि उसको बच्चे की कस्टडी, जो भी माइनर है उसकी कस्टडी मिल जाएगी। चौथा राइट है उसका कोई भी प्रॉपर्टी जो हस्बैंड की है या उसकी फैमिली की है उसको अलिनिएट ना किया जाए, यानी उसको बेच ना दिया जाए, उसके स्त्री धन को भी ना बेचा जाए, वो तो ऑफ कोर्स उसका राइट होना ही चाहिए। पांचवा राइट है उसका कि उसके कोई भी लेजिटिमेट एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल के, स्कूल के, एजुकेशन के, वो दिए जाएं। इसके अलावा एक राइट है कंपनसेशन का, कि जो भी उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है उसकी जो भी उसको मानसिक, इमोशनल, शारीरिक परेशानियां हुई है उसके लिए उसको कंपनसेट किया जाए। ये जो राइट्स हैं, ये सारे के सारे राइट्स उसको प्राइमा फेसाई उसकी एप्लीकेशन पे ही मिल जाते हैं, विदाउट Any आस्किंग द अदर पार्टी टू रिप्लाई। ये पुलिस केस नहीं है, इसके अंदर कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। अगर लड़की जाके कहती है जी मैं फलाने मकान में रहती हूँ और मेरे को वहाँ से निकालने का खतरा है, वो रहती है या नहीं रहती है कोर्ट इस बात से नहीं देखता है, वो एक ऑर्डर पास कर देता है कि इसको इस घर से ना निकाल। I would stand corrected by him, like what he said, that court ऐसे ही prima facie order कर देता है, it's not that as such. Courts don't, I say, they won't pass any orders as such, just prima facie. 43 They would subsection 2. listen, prima facie orders that they will grant. So basically, there is prima facie. You have to show that it's an interim protection, even if in case it's granted. Prima facie is only interim. There's not a complete disposal at the first instance. So that's how courts work, and there is a proper inquiry conducted by the honorable courts of the country. I want to ask you, so as you rightly said, कि say there is a woman who has faced domestic violence, ठीक है, और वो जाके कोर्ट में फाइल करती है या पुलिस में फाइल करती है केस कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो कोर्ट उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, एविडेंस मांगेगी, राइट? After that, मैंने it आरटीए will be लगाई थी taken दिल्ली के ahead. सारे कोर्ट्स के अंदर, दिल्ली के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं सबके अंदर मैंने एक आरटीए लगाई थी अबाउट दीज लॉज। क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन मीटेड बाय हस्बैंड और देयर रिलेटिव्स फॉर डाउरी, 498 सेक्शन है। 9,967 केसेस पिछले 4 साल में 2021 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2024 तक 4 साल के अंदर पूरे कैलेंडर ईयर में दिल्ली की कोर्ट्स ने सुने। उनमें से ओनली 23 दे फाउंड हस्बैंड गिल्टी। सो आपका पॉइंट ही डिबंक कर रहा है ये। अगर आपको लग रहा है कि अगर ये लॉ इज ओनली प्रोटेक्टिव ऑफ विमेन, देन ये सारे 9000 मैडम, केसेस विमेन के साइड पे होते हैं। नहीं, But मेरी बात सुनो 9000 मैडम, में से सिर्फ इन 23 सब केसेस में द मैन हैड टू अंडरगो इमेंस प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दीज केसेस।
2005 से 2025 में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया इंडिया में और पूरे दुनिया में. जिस टाइम पे वुमेन्स को ज़रूरत थी लॉ की, उनको मिला, विच इज़ नाइस थिंग, अच्छी बात है उनको मिला. बट एट दिस पॉइंट अभी कुछ सालों से मेन को भी ज़रूरत है सेम चीज़ों की जो उन्हें नहीं मिला और जिसके बारे में बात भी नहीं होती है. वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. ना तो मेल मांग रहे हैं ना तो वुमेन सपोर्ट कर रहे मुझे हैं. लगता मांग है भी रहे हैं. आपने जो stats present किए हैं उससे मुझे लगता है कि जो कोर्ट है हमारा वो फेयर है. Is there any law which favors protection for men? Of course, there are offences which are gender neutral. If a female is doing something to a man, you can, if in case there is Domestic violence. We are talking about if domestic violence can be violence. We No, domestic, violence. even No, domestic. what is domestic But he's violence? making a point. Listen, That he's not violence making a can, point. yeah, It is not making a available. point. So when there is a thing called violence, there are provisions in the law which provides safety for violence or penal provisions for violence meted out to any other parties, any of the parties, be a man or woman. That could be also implied too. That recourse could also be taken through. If tomorrow there is a male who goes to the court saying that I'm being harassed by by my wife or whoever, will the court, and if he is totally right with evidence, क्या कोर्ट ये बोलेगा अलग कि नहीं issue आप नहीं इशू है। नहीं कर सकते क्योंकि डोमेस्टिक कोर्ट वायलेंस नहीं का क्या रूल था? सिर्फ विमेन को एप्लीकेबल है. क्या कोर्ट ये बोलेगा? There's a law even for a guy. If in case there's nothing as such, you could show that in the court. There's nothing that means that a restrainment order can be gender neutral. Correct. Okay, it's like on the basis of the case. It's not about protection of domestic violence. There are other provisions in the law which are providing that. There are many laws. There are many different laws. Who is more emotionally lonely in 2025? Men or women? Men are sad बिकॉज उनकी कहीं सुनवाई नहीं है. वो बेचारे अपने इमोशंस भी नहीं बता सकते, रो भी नहीं सकते. एक पिता का दर्द आप कभी समझ नहीं सकते कि वो कितना स्ट्रगल करता है अपनी पत्नी और अपने बच्चों को. हस्बैंड का दर्द नहीं समझ सकते क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो बोलेगा भी तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है. इसलिए वो घुट घुट के मर रहा है. और हर लड़का जो शादीशुदा होता है वो भी घर रहना चाहता है. बड़ा मस्ती है, घर में रहो, आराम से रहो, लेकिन ये वो चॉइस नहीं है उसके पास. उसे अर्न ही करना है और मैक्सिमम अर्न करना है. बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा बैंक बैलेंस, इंटरनेशनल टूर्स. अगर ना हुए तो वो हस्बैंड फेल है. that if she's saying the man is lonely just because woman को सारी needs है, सारी requirements woman की इतनी है, गाड़ी बड़ी चाहिए, सब out of India trips चाहिए, ये वो, तो I beg to differ, ma'am. Even the men wants those are needs, but they can conveniently put it, on the women कि ये आपकी ज़रूरतें हैं जो मैं पूरा कर रहा हूँ. Secondly, आप जो बोले कि वो man भी चाहता है घर पे मैं बैठूँ, मैं आराम करूँ, तो okay, he can take that choice, but his male ego will not allow him to take that choice. अब मैं इसका जवाब And दूंगा, कोई और then, देना. no, but see, we are on this side just to say yes, everybody on this earth is emotional. मैम जैसे आपने बोला कि मर्द को कोई समझता नहीं है, एक पिता को कोई नहीं समझ सकता या एक हस्बैंड को कोई नहीं समझ सकता. मैं आपको कहना चाहूँगी कि हम समझते हैं, बट एज अ वुमेन आई वुड रियली वांट, मैं रियली चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में पर्सनली टचवुड बहुत अमेजिंग मैन है. मेरे पापा, मेरे दादू, मेरे चाचू, मेरा फियांसे, आई हैव अमेजिंग मैन इन माई लाइफ, बट आई विश दे कुड विटनेस दिस ब्यूटी ऑफ लाइफ वेयर यू कैन एक्सप्रेस वॉट यू फील फ्रीली. I think women are trying their best to give them that space where they can come and express, but I think it is their male ego and it is the men themselves who stop themselves from expressing what they feel. मेंस के प्रॉब्लम मोस्टली इग्नोर किए जाते हैं मेरे हिसाब से. उतना सीरियसली नहीं लिया जाता जितना सीरियसली वुमेन के प्रॉब्लम लिए जाते हैं. प्रॉब्लम ऑफ कोर्स होते हैं दोनों साइड, बट अगेन सीरियसली नहीं लिया जाता और जज किया जाता है. इस वजह से मेन बताते नहीं है. इट डजंट मीन कि उनके अंदर ईगो है जिसकी वजह से वो बोलते नहीं है. उनके अंदर एक फियर होता है टू फॉर बीइंग जज्ड, तो जिस वजह से वो बता नहीं पाते हैं. बताते नहीं और बता नहीं पाते हैं, इसमें डिफरेंस है. तो मेरे हिसाब से इसलिए वो लोनली है. Some of you are progressive here. आप कहते हो कि you provide that emotional space and everything. Fair point. But किसी का ईगो इतना तो बड़ा नहीं हो सकता ना कि खुद की जान ले ले. Yes. और क्यों मर कहीं गई तो फिर? so like he said, but some part of the society must be thinking in such a way that man is ending his life but unwilling to share his feelings. But it's I just That want means to he is just not trusting on his female counterpart.
इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आई थिंक अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है, मैं आपसे मेरी हर छोटी चीज़ शेयर कर रही हूँ, तो जब मेरे साथ कुछ बड़ा होगा तो मेरे लिए आसान होगा आपसे शेयर करना। बट जब मैंने मेरी छोटी चीज़ें शेयर नहीं की है, तो मेरे साथ जब कुछ बड़ा हुआ मैं आपसे कैसे आके शेयर करूँ? अगर सुनने और समाधान करने की शक्ति होती तो वो मरते ना भाई। ये एनसीआरबी का डेटा हमने कौन सा घर पे बनाया है? 4 गुना। यस यस देखो, 2 एस्पेक्ट्स हैं इसके। एक, जिस तरह से हमारी कंडीशनिंग हुई है, दूसरा जिस तरह से सोसाइटी हमारे साथ बिहेव करती है। पर दूसरा एस्पेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ ये है, वो है जिस तरह से सोसाइटी हमें परसीव करती है और हमसे बिहेव करती है। सोसाइटी के अंदर मैं 3 एस्पेक्ट ऐड करता हूँ। एक, जो लोग हमें देखते हैं, एक जिस तरह से लॉज डिज़ाइंड है, और एक तीसरा उसका रिपरकशन हमारे साथ क्या होता है। आई हैव सीन 2 facets of a woman. My first wife, she filed false cases against me. I was jailed in a false case. I was there for 5 days, and it utterly devastated me. The only reason I could come out of it was because of my love for my son. मेरे को दुनिया के हर एक बंदे ने ये कहा कि आपको बच्चे की कस्टडी नहीं मिल सकती, यू कैन नॉट गेट द कस्टडी ऑफ अ माइनर सन हु इज़ लेस देन 5 years old. आई सेड कि मैं ये लेके रहूँगा, ठीक है। वो मेरा मेंटल रिजोल्व था विच मेड मी ज्वाइन लॉ स्कूल, एंड इन दैट ड्यूरेशन आई मेट अनदर वुमन, अ फेबुलस वुमन हु इज़ माई करंट वाइफ, एंड आई हैव सीन बोथ facets of women. My first wife showed me how to devastate a man, how to take everything away from a man where he can find solace. She made it a point that my sister could not speak to me. She could not call in my house. She could not come into my house. No relative was allowed. I could not go and meet my friends. And कानून की तलवार थी। मेरी बीवी ने सिर्फ जाके ये कहा जी मुझे दहेज के लिए तंग करते हैं, क्योंकि वो कानून की तलवार थी। उससे पहले कंडीशन किया गया था कि आपने अपने एक्सप्रेस नहीं करने, फिर कानून का भय, जिससे बात करो नहीं नहीं तुम्हें तो जेल हो जाएगी, और हो भी गई। बट उसमें जो लोनलीनेस आई, उससे जो मेरे मेंटल मेकअप पे फ़र्क पड़ा, आई हैड टू गो एंड सी अ साइकेट्रिस्ट। आई वॉज अंडर डिप्रेशन। डिप्रेशन कॉमन कोल्ड की तरह है, किसी को 2 दिन के लिए होता है, किसी को 15 दिन के लिए भी हो सकता है। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करोगे देन यू कैन बिकम सुसाइडल। और सुसाइड वही आदमी करता है जिसको लगता है कि मेरा आने वाला कल मेरे आज से बदतर होगा। I feel like whatever I've observed कि क्यों लोनली अभी जो बढ़ गया है लोनलीनेस अमंग मेन इज बिकॉज विमेन, जैसे आप कह रहे थे कि हम कम्युनिटी बना के प्रॉब्लम सॉल्विंग एक साथ करते हैं और मैन नहीं कर पाते। वो फॉरगेट द फीमेल काउंटर पार्ट, वो अपने ही मेल फ्रेंड से ही एक इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड नहीं है। अगर एक ग्रुप देखोगे आप मैन का और वो कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, वो बस एक दूसरे की खिंचाई करते हैं या मजाक उड़ाते हैं या उनको नेम्स बुलाते हैं। आई हैव नेवर सीन माई फादर टॉक टू हिज फ्रेंड्स अबाउट व्हाट ही इज गोइंग थ्रू इन लाइफ। और इसीलिए मैंने कहा गो एंड स्पीक टू पीपल। इफ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, गो एंड स्पीक टू पीपल। You cannot avoid that. I keep on meeting. I'm in Delhi. I'm from Delhi. I keep on meeting parliamentarians. जब भी पार्लियामेंट चल रहा होता है, क्योंकि सब लोग आए होते हैं, तो जब मैं उनको बताती हूँ ग्राउंड रियलिटी जिसके ऊपर मैं अपनी बात रख रही हूँ, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर तो महिलाओं के ग्रुप्स आते हैं, बहुत सारी विमेन आती हैं जो कि अपना रोना धोना करती है, तो हमें तो उन्हीं की बात समझ आती है। लड़के नहीं आते हैं, लड़के तो कुछ नहीं बताते हैं, बिकॉज दे शाई अवे, दे डोंट वांट टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स। वो रोते हैं, घुटते हैं, घुट घुट के मरना पसंद करते हैं, लेकिन बोलते नहीं। तभी मैं हर प्रोग्राम में, हर बात में, हर चर्चा पे ये रखती हूँ, स्पीक अप मैन, इट इज़ हाई टाइम। बच्चे को माँ दूध भी तब देती है जब वो रोता है, तो तुम भी बोलना सीखो। तुम्हारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो मेट्रो में हो रहा है, चाहे रेलवे में हो रहा है, चाहे सड़क पे हो रहा है, चाहे घर में हो रहा है, चाहे वर्क प्लेस में हो रहा है, आपको क्या लगता है वर्क प्लेस में कितनी सारी प्रॉब्लम है? आजकल लड़के लड़कियां इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो बहुत झेलते रहते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। तो चुप्पी तोड़ो और बोलना सीखो, दैट इज द मंत्र नाउ। For sure, certainly.